Hello guys, today in this session I am going to explain about the meaning of all these words. It is a very important for your UPSC EPFO एग्जाम। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि EPFO में कम से कम इंग्लिश से 20 नंबर के मार्क्स आते हैं, इसलिए प्लीज़ आप अपनी वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग करिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आउटलॉ मीन्स क्या होता है? अ पर्सन हैज़ लॉस्ट प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, especially a person who has broken the law and who lives separately from the other parts of the society because they want to escape legal punishment। आउटलॉ मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कानून के नज़र से दूर रहता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो कोई लॉ है, अगर उस लॉ को नियम को उसने तोड़ा है और उसे वो समाज से बाहर जाके किसी दूसरे जगह पर रहता है ताकि इसलिए कि उसे लीगल पनिशमेंट से वो बच सके। इस तरह को बोला जाता है आउटलॉ। दूसरा होता है फॉर्जरी। फॉर्जरी यानी फाल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फाल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है कि जालसाजी करना। कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स में, कोई डॉक्यूमेंट्स में आप चीट करना, झूठी चीज़ें उसमें डालना, झूठी चीज़ें लिखना, उसको बोलते हैं फॉर्जरी। यानी एक तरह से जालसाजी वाली चीज़ें जो होती है उसको फॉर्जरी यानी फाल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। तीसरा आता है एक्सपिएट। एक्सपिएट मतलब होता है प्रायश्चित करना, टू मेक अटोनमेंट फॉर द वन सिंस। मतलब अगर कोई पर्सन है जो कोई उससे पाप हो गया, उस पाप के लिए वो गिल्टी फील कर रहा है, प्रायश्चित करना चाहता है, तो उस वर्ड को बोला जाता है एक्सपिएट। चौथा होता है वेंदेता। ठीक है, वेदेंता। वेदेंता मतलब होता है कमिटिंग मर्डर, मर्डर इन रिवेंज। यानी अगर कोई पर्सन है जो बदले की भावना में मर्डर करता है, किसी का खून कर देता है, उसको बोलते हैं वेदेंता। ठीक है, ये वेदेंता मतलब होता है कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, बदले में किस मतलब बदले की भावना रख के किसी का मर्डर करना, उसको बोलते हैं वेदेंता। पांचवा होता है ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स होता है नाजुक, यानी कोई ऐसी चीज जो इजिली आसानी से तोड़ा जा सके। सिक्स होता है इंटोमोलॉजिस्ट। इंटोमोलॉजिस्ट मीन्स होता है एक्सपर्ट। कौन से एक्सपर्ट? जो इंसेक्ट के बारे में अच्छे खासी जानकारी होती है, यानी इंसेक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बारे में वो जानकारी लेते हैं, उनको बोलते हैं इंटोमोलॉजिस्ट। एंड 10 होता है हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट मतलब वन हु प्रिटेंड टू बी वॉट ही इज नॉट। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो एक्चुअल में वो है नहीं, लेकिन वो चीज होने का बहाना मतलब दिखावा करता है। जैसे सपोज मान लो कोई पर्सन है जो बहुत ही सीधा साधा बनने का दिखावा करता है, लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं, तो इस तरह के व्यक्ति को बोलते हैं हाइपोक्राइट। ठीक है। 8 नंबर पे आता है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है अ पेपर, अ स्टोरी, अ पोएम फर्स्ट रिटेन आउट बाय हैंड। मतलब कोई न्यूज़पेपर हो गया या कोई डॉक्यूमेंट्स हो गया या कोई स्टोरी, कोई पोएम्स हो गया जो हाथ के द्वारा लिखा जाता है, उसे मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है। 9 मिंट। मिंट मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे जो कॉइन होते हैं ना, कॉइन के पैसे होते हैं, उसको बनाया जाता है, उसको ठीक है तैयार किया जाता है। 10 होता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन मतलब द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रेथ। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स सांस लेते हैं, एक ऐसा क्रिया, एक ऐसा क्रिया जिसके द्वारा जो प्लांट्स होती है, जो जानवर्स होते हैं, वो ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं, उसको रेस्पायरेशन बोलते हैं। इसके बाद 11 होता है साइनिक। साइनिक मतलब होता है वन हु स्नियर्स एट द एम्स एंड द बिलीफ्स ऑफ हिज फेलो मैन। मतलब ऐसा व्यक्ति जो ये एम बना के दूसरों की परिहास करता है, दूसरों का मान लो मजाक उड़ाता है, उस पे बोल सकते हैं उसका परिहास करता है, उसका लोगों के नज़र में उसका मजाक बना देता है, उसको बोलते हैं साइनिक। वो साइनिक होता है। चौथा मतलब 12 हो जाएगा पैट्रीमोनी। पैट्रीमोनी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो फादर के बाद या एंसेस्टर के बाद इनहेरिटेट किया जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर्स और एंसेस्टर। मतलब पूर्वज के द्वारा किसी को अपने उत्तराधिकारी को प्रॉपर्टी इनहेरिटेट किया जाता है, उसको बोलते हैं पैट्रीमोनी। एंड 13 होती है इफेमिनेट। इफेमिनेट मतलब ऐसा पर्सन जो वोमिनाइज, उसकी हैबिट में वोमिनाइज है, मतलब वो उसकी सारी हैबिटें औरतों वाली होती है, सारी औरतों की तरह चीज़ें पहनना, औरतों की चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ करना, वो होता है इफेमिनेट। ठीक है। एंड लास्ट हो जाएगा आपका प्रोसिलाइट। प्रोसिलाइट मतलब होता है वन हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम
कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजियस रिलीजन टू अनदर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो एक धर्म से दूसरे जन्म